दोस्तों ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड। तो आज की अपनी जो क्लास है वो 34 नंबर क्लास और एमसीक्यू सीरीज 26 से 50 नंबर। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो 26 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सूचना संग्रह करने में जो प्रयोग किया जाता है रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली, तो वो जो मेमोरी होती है यहाँ पे कौन सी मेमोरी होती है? वो मेमोरी होती है केस मेमोरी। ठीक है, कौन सी मेमोरी? केस मेमोरी। और यहाँ पे रजिस्टर के बारे में ध्यान रखें, जो सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है, फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर मेमोरी। और सही आंसर 26 का डी। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है? मूलभूत जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का वो कौन सा होता है? तो कंप्यूटर में जब यदि ओएस ही नहीं होगा तो कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक मूलभूत प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का। इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित रखती है? अधिकतम मतलब मैक्सिमम जो डेटा स्टोर रखती है वो कौन रखती है? यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क नहीं रखती, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है 1.44 MB और डीवीडी जो होती है 3.47 GB से स्टार्ट होती है और 16 GB तक मिलती है ये भी। और CD रोम की कैपेसिटी 700 MB होती है, तो इसकी भी कैपेसिटी कम है। और CD-RW की भी 700 MB होती है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है अधिकतम जो होता है वो होता है यहाँ पे बी, डीवीडी के अंदर। सही आंसर 28 का क्या रहेगा? बी। एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग विषय वस्तु संपादक प्रोग्राम है और यहाँ सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है। तो फाइल को देखने के लिए तो यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? वो किया जाता है नोटपैड का, जिसमें ओनली फॉर टेक्स्ट एडिटिंग की जाती है, अदर कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं की जाती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम है वो यहाँ पे बताना है। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस द्वारा सेवाओं के लिए अनुरोध करता है, बिल्कुल गलत। कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, तो ध्यान रखें मौलिक स्तर को जो कंट्रोल करने का यूज होता है वो किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सही आंसर सी। फाइल के नाम के दो भाग होते हैं, फाइल के नाम के दो भाग कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो होता है, यहाँ पे ध्यान रखें, एक होता है फाइल का नेम और दूसरा होता है एक्सटेंशन। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे और सदोनो, मतलब ए आंसर राइट। फोल्डर सिस्टम को भी कहा जाता है, फोल्डर सिस्टम को क्या कहा जाता है? फोल्डर सिस्टम को कहा जाता है डायरेक्टरी सिस्टम। क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी सिस्टम। लैन की फुल फॉर्म, तो लैन की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखें, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं किसकी फुल फॉर्म है? लैन की। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? लैन प्रयुक्त होता है, तो ये जो होता है कम नेटवर्क, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं लैन जो होता है जैसे ऑफिस बिल्डिंग वगैरह कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो सही आंसर होगा स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए किसका यूज किया जाता है? लैन का यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता क्या कहलाती है? तो ये योग्यता जो कहलाती है मल्टीटास्किंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग। विंडोज में एक पावर सेविंग की अवस्था क्या होती है? पावर सेविंग की जो अवस्था होती है वो होती है यहाँ पे स्लीप। स्क्रीन के सबसे निचले भाग, मैंने पहले भी बताया था, स्क्रीन सबसे निचले भाग जो एक लंबा सा बार देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है टास्क बार। सबसे ऊपर टाइटल बार और सबसे नीचे टास्क बार, जहाँ प्रोग्राम जहाँ रन होता है उस प्रोग्राम जो रन होता है उस वाली बार को क्या कहा जाता है? टास्क बार कहा जाता है। कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? आईसी चिप जो होती है ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है सिलिकॉन से। किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्ट्रैन, C++ और पास्कल, ये कंप्यूटर भाषा है। विंडोज 98 ये क्या होता है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सही आंसर यहाँ पे सी। किसका उपयोग करके हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं? मतलब टेक्स्ट को मूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? माउस का। किसका यूज किया जाता है? माउस का। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है? तो
तो उस देखिए आप जब कंप्यूटर में जब ब्राउजर में कुछ ब्राउज करते हो तो सूचना जो संग्रहित करने वाली जो फाइलें होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कुकीज। क्या कहलाती है, कुकीज। सही आंसर सी। विंडोज इंटरफेस पर आधारित होता है, तो विंडोज इंटरफेस पे जो आधारित होता है वो कौन होता है, वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे विंडोज 7 जो होता है वो विंडोज इंटरफेस पर आधारित होता है। प्रत्येक अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखें क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ट्रैक एंड सेक्टर। प्रत्येक अदृश्य जिसे हम ट्रैक कहते हैं विभक्त होता है, उससे क्या कहता है, सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। सही आंसर 42 का बी। 43, स्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं, तो सूचना प्रदर्शित किए जाता है तो ये किया जाता है विंडो में। किसमें, विंडो में। सही आंसर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है वो होता है मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना। सही आंसर डी। निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना इनपुट यूनिट कौन सी है, तो आप देख सकते हैं ये इनपुट यूनिट है, स्पीकर आउटपुट यूनिट है, कीबोर्ड इनपुट यूनिट है, स्कैनर इनपुट यूनिट है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी, जो स्पीकर जो होता है आउटपुट यूनिट होता है और बाकी तीनों जो होते इनपुट इकाई थी। और इसने पूछा था एक के अतिरिक्त, तो एक के अतिरिक्त कौन है, स्पीकर जो है वो आउटपुट यूनिट है। सही आंसर रहेगा बी। उपकरण जनता के समझने के जैसे कंप्यूटर द्वारा संसाधन करने और लायक रूपों में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखें, उसे कहा जाता है इनपुट या आउटपुट। मतलब जनता को समझने के लिए जब इनपुट और आउटपुट दिया जाता है तभी वो संसाधन कर सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी और सी, मतलब यहाँ पे सही आंसर है इनपुट और आउटपुट दोनों। आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है, ये कौन करता है मदद, ये मदद करता है विंडोज फायरवॉल। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, तो गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है जॉयस्टिक डिवाइस का। और जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट यूनिट है। कौन सी यूनिट है, इनपुट यूनिट। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, उससे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मॉडेम। तो ध्यान रखें मॉडेम की फुल फॉर्म, मॉडेम की स्पीड जो होती है kbps में कैलकुलेट की जाती है, और मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो यहाँ पे है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। सही आंसर रहेगा यहाँ पे इसका डी। किसी फीचर्स को ऑन या ऑफ करने वाले कैप लॉक के जैसे कीबोर्ड की कुंजियों को क्या कहा जाता है, तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इस की को कहा जाता है टॉगल की। कौन कौन सी की, कैप्स लॉक, फिर आपको एक ध्यान रखना है नम लॉक और एक होता है स्क्रॉल लॉक। इन तीनों की को क्या कहा जाता है, टॉगल की कहा जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे भी इसी तरीके से आपको क्लास मिलती रहेगी, तो नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।